गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के 2.2 का आपको फर्स्ट पार्ट वीडियो आपको अपलोड किया गया है। आज हम लोग चलेंगे सेकंड पार्ट वीडियो में। सेकंड पार्ट वीडियो में आज कुछ क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होगा। और एक कैलकुलस का समझिए कि बेस है, इस कैलकुलस की या बेस आपके क्वेश्चंस सब मिले हुए हैं। अगर ये सब क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं तो फिर हम लोगों को कैलकुलस में भी बहुत सहायता मिलेगा। आइए आज हम लोगों को 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट किया गया था। आज हम चलेंगे 13 से लेकर और आज लास्ट करेंगे इस चैप्टर्स का 20 तक। चलिए बने रहिए आप लोग ड्रीम क्लासेस के साथ। आइए 13 नंबर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है? कह रहा है कि फाइंड दिस वैल्यू ऑफ tan 1/2 sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, फिर प्लस cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus y square। आपके पास ए y का फॉर्मेट में वेरिएबल दिया गया और x का फॉर्मेट दिया गया है और इसको हम लोगों को इवैल्यूएट करना है। ये क्वेश्चंस आपके 2018 में क्वेश्चंस दिया गया था बिहार बोर्ड में। आप इसको जांच परख कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चलते हैं हम लोग। सबसे पहले सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी फार्मूला का हमेशा आप रिमाइंड करते रहेंगे जब तक ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चलती रहती है, क्योंकि कैलकुलस का सबसे मेन फार्मूला का चार्ट आपको दिया गया था। उस फार्मूला चार्ट में भी फार्मूला चार्ट का भी एक स्पेशल वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा। उस वीडियो को भी आप लोग देखेंगे कैसे फार्मूला ड्राइव्स होते हैं, कैसे फार्मूला आते हैं। इस वीडियो के लिए आपको इंतजार थोड़ा सा कीजिए। सब पार्ट बाई पार्ट वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा केवल ओनली फॉर फार्मूला के लिए भी। आइए हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है tan 1/2। आप देखिए 2 sin इनवर्स 2x by 1 plus x square। ये फार्मूला किसकी है? तो देखिए 2 tan इनवर्स x की फार्मूला आपको 3 बताया गया था। एक sin इनवर्स 2x by 1 plus x square होता है, एक cos में 1 minus x square by 1 plus x square और tan में होता है 2x by 1 minus x square। अर्थात sin में प्लस होता है, tan में माइनस और cos में तो आपको 1 minus x square by 1 plus x square होता है। ये सब तीनों फार्मूला आपके पास 2 tan इनवर्स x का है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। आइए इसके बारे में लिखते हैं 2 tan इनवर्स x, फिर प्लस ये वेरिएबल क्या है y, इसे लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स कितना लिखेंगे आप y। आपके पास 2 tan इनवर्स x हो गया और प्लस कितना हो गया 2 tan इनवर्स y। आप ऐसा करिए कि 1/2 2 इसमें से क्या करिए कॉमन निकाल लीजिए। 2 आप कॉमन निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कितने हो जाएंगे आपके पास tan इनवर्स y। फिर आपको पास एक फार्मूला लगेगा, एक आइडेंटिटी फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस कितने होते हैं xy। अब यहाँ पे tan क्या हो जाएंगे कैंसिल, x प्लस कितने हो जाएंगे y बाई कितने हो जाएंगे 1 माइनस xy। यही आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अर्थात इसकी हम लोग वैल्यू फाइंड हो गया। 14 नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात करना है। क्वेश्चंस कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x यदि sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1 दिया गया है। अर्थात इस इक्वेशंस में x की वैल्यू फाइंड करना है। तो किसी भी इक्वेशंस में यदि x की वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो LHS के जितने भी वेरिएबल या कांस्टेंट लगे रहते हैं आप उसको RHS की तरफ डालते हैं। उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग RHS LHS में जितनी मटेरियल्स मिली हुई है इसको हम लोग RHS की तरफ पुट अप कर लेंगे। अर्थात sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 1। आपको निकालनी है x की वैल्यू। तो सबसे पहले आप देखिए इस फंक्शन को क्या करेंगे 1 के साथ आप एडजस्ट कर लेंगे। देखिए sin लगा हुआ है तो जब भी ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है अगर LHS से RHS की तरफ जाता है तो वह इनवर्स में बदल जाता है। अर्थात ये sin इनवर्स 1/5 प्लस कितने हो जाएंगे cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स कितना 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x और sin में देखेंगे 1 कितना डिग्री का होता है। sin में 1 कितना डिग्री 90 डिग्री। अर्थात लिख सकते हैं π/2। अब आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे sin इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कितना cos इनवर्स x। एक आइडेंटिटी आपको लिखा गया था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है। उस आइडेंटिटी से आप π/2 माइनस cos इनवर्स x की वैल्यू को निकाल लेंगे। आपके पास मिल जाएगा कितना sin इनवर्स x। देखिए इस फार्मूला को लिख देते हैं
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है आपके पास π/2। तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू कितना लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। और आपके पास यहाँ पे चल रहा है साइन इनवर्स 1/5। दोनों साइड इनवर्स फंक्शन है, अर्थात दोनों साइड अगर इनवर्स फंक्शन है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 1/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चंस के बारे में। 15 नंबर क्वेश्चंस आपके पास दिया गया है कि फाइंड x से यदि tan इनवर्स x minus 1 by x minus 2 plus tan इनवर्स x plus 1 by x plus 2 इक्वल टू π/4। इसमें हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करना है। अब आइए x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं इसको देखा जाएगा। π/4 आप देखिए, इसको एक फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला होती है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy इक्वल टू π/4 चलता रहेगा आपके पास। इसमें हम लोगों को प्रूफिंग नहीं करना है, इसमें LHS और RHS की सहायता से, इस इक्वेशन की सहायता से x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसलिए π/4 को लेकर चलते रहेंगे हम लोग। अब देखिए tan इनवर्स है, जब यदि इनवर्स फंक्शन है तो RHS की तरफ जाएगा तो केवल tan हो जाएगा। आप इसकी एलसीएम निकाल लेंगे, तो आप एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना मिलेगा, x minus 2 और x plus 2। यहाँ पे हो जाएगा x minus 1 फिर x plus 2 फिर प्लस x plus 1 और x minus 2 होल अपॉन कितने हो जाएंगे, आप इसके एलसीएम निकालेंगे तो बाबू x minus 2 इंटू x plus 2 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x plus 2 इंटू x minus 2 माइनस x minus 1 इंटू x plus 1 इक्वल टू tan π/4 हो जाएगा। देखिएगा इनवर्स था इसलिए यहाँ पे tan आ गया है। ये नीचे वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आप उसको ऊपर वाले भी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x में 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 से करेंगे x में माइनस x हो जाएगा, फिर -2 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस आपके पास x माइनस 2 होल अपॉन कितने हो जाएंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई किया गया है और यहाँ पे काम करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये -1 आएगा लेकिन इस माइनस के इफेक्ट से क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और tan π/4 कितना होता है आपके पास 1। आप देखिए इसमें कुछ टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे 2x कैंसिल, x कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर और -4 नीचे हो जाएंगे, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -3 और आपके पास कितने हो जाएंगे 1 चलता रहेगा। फिर आपके पास ये 2x स्क्वायर -4 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -3 और यहाँ पे 2x स्क्वायर इक्वल टू -4 जाएगा ना, तो -3 और +4 इक्वल टू कितना 1। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो +-1 अपॉन कितने हो जाएंगे 2। ये 2 को भेज दिया गया है और स्क्वायर हटेगा तो रूट लगा देगा। आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में। आइए 16 नंबर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चंस नंबर तक चेंजिंग नहीं करता। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस खासियत है, हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, हर एक क्वेश्चंस यूनिक पर्सन्स हैं। फिर हम लोग इसकी बेसिस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए चलिए हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चंस। ये आपके 2020 बिल्कुल दिया गया था। एक क्वेश्चंस आपके पास है कि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए स्पेशल आते हैं। sin 2π/3। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ी सी हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ी सी बैकग्राउंड में चलते हैं। π/3 आप देखेंगे साइन का जो रेंज होता है वो -90 से लेकर कहाँ तक होते हैं, +90 तक। -90 से कहाँ तक, +90 तक। आप इस एंगल को देखिए कितना डिग्री लिखा हुआ है, तो पाई का वैल्यू कितना रखेंगे बाबू 180 बाई कितना हो जाएगा 3 से कैंसिल करेंगे 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 अर्थात 120 डिग्री हो जाएगा। अर्थात ये जो एंगल लिखा हुआ है 120 डिग्री लिखा हुआ है। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो एंगल लिखा हुआ है ये 60 डिग्री लिखा हुआ है। जब 60 डिग्री
यदि एंगल दिए गए एंगल यदि इस रेंज में आते हैं तब इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई/3 कैंसिल हो जाएगी। लेकिन जब दिया गया एंगल इसके रेंज से आउटर होता है तब हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखें। अब देखिए, तो अगर ये रेंज से बाहर है तब क्या करें, तो इसको करने के लिए आपको हम एक रूल बताते हैं, या तो पाई में से कुछ घटा लीजिएगा या जोड़ लीजिएगा, या 2 पाई में से कुछ घटाएंगे या कुछ जोड़ेंगे। कुछ क्या, कुछ मतलब थीटा, थीटा मतलब एंगल, यानी कि पाई में से कुछ एंगल घटाएंगे रेंज में लाने के लिए, या तो घटाएंगे या तो जोड़ेंगे। पाई के साथ अगर आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तब हम लोग 2 पाई से काम करेंगे। आइए इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। ये साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 लिखा हुआ है, बताइए 120 डिग्री लिखा हुआ है, तो 120 लिखा हुआ है तो 180 में से यदि घटा लें तो मिल जाएगा 120 डिग्री। अब बोलेंगे सर आपने यहाँ पे एडिंग क्यों नहीं किया, बताइए 180 में क्या एडिंग करेंगे कि 120 आएगा, ये थोड़ी सी अजीब बातें हैं। 180 में आप कुछ एडिंग कर 180 आपके पास 120 नहीं ला सकते हैं, इसलिए 180 में से कुछ घटाकर ही हम लोग 120 ला सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, कितना घटाएंगे, तो 60 डिग्री घटाएंगे, तो 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 2 पाई कितने हो जाएंगे 3। अब आपके पास काम करना है, देखिए फॉर्मूला लगेगा साइन 180 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला है साइन 180 माइनस थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला होता है, थीटा के प्लेस पे कितना है पाई/3, पाई/3 लिख लेंगे। अब देखिए यह रेंज में बिल्कुल आपके पास आ गया है पाई/3, 4 डिग्री आपके पास आ गया है। जब रेंज में आ जाते हैं तब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, इसकी आंसर कितनी हो जाएगी पाई/3 हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार सेम बेस पे क्वेश्चन आपके पास 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 70 नंबर में दिया गया है कि tan इनवर्स और tan 3 पाई/4 लिखा हुआ है। तो देखिए 3 पाई/4 मतलब कितना डिग्री, आप 180 डालेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे 45, 45 त्रिका 135 अर्थात 135 डिग्री लिख दिया गया। और tan का रेंज कितना होता है, इसका भी रेंज -90 से लेकर 90 तक होता है, लेकिन ओपन ब्रैकेट में होते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 135 डिग्री क्या इसके रेंज में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रही है। जब रेंज में नहीं आ रहा है तब इसको कैंसिल हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो रेंज में लाने के लिए या तो आप पाई में से घटाएंगे या पाई में जोड़ेंगे। तो आपको खुद यह कंसेप्ट होना चाहिए कि पाई में से घटाने के बाद ही 135 डिग्री आएगा, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं tan पाई माइनस कितना लिखेंगे पाई/4, अर्थात 45 डिग्री घटाएंगे ना, 180 में से 45 घटाइए, आपके पास 135 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan पाई माइनस थीटा, फॉर्मूला होती है माइनस tan थीटा। इस सब 11th क्लास के क्वेश्चंस में क्वाड्रेंट एक चैप्टर दिया गया था, उसमें ये बात बताया गया था, लेकिन सभी फॉर्मूला चार्ट का भी एक स्पेशल वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप लोग बने रहिए। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए tan पाई माइनस थीटा कितना होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan थीटा कितना है पाई/4 है। अब आप क्या करेंगे, देखिए tan इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा, फॉर्मूला कितनी होती है माइनस tan इनवर्स थीटा, थीटा कितना है हमारे पास है, और तो tan पाई/4 है। यहाँ पे देखिए माइनस चलता रहेगा और tan क्या हो जाएंगे कैंसिल, पाई/4, अर्थात इसकी आंसर कितनी हो जाएगी माइनस पाई/4, अर्थात tan इनवर्स tan 3 पाई/4 का आंसर कितना हो जाएगा माइनस पाई/4 हो जाएगा। आप इसको सबसे पहले लॉन्ग कॉट में थोड़ा सा देख लें और आपको ऑब्जेक्टिव की भी तरीका इसको बताई जाएगी। ऑब्जेक्टिव बनाएंगे बिल्कुल समझ में धीरे धीरे बातें आपको आ जाएगी। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव का स्पेशल वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव बनाने की तरीका सिखाई जाएगी कि बिना कलम उठाए आप क्वेश्चंस को टिक लगाएंगे, तो वो सब सिस्टम आपको चलेगा, लेकिन थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सबसे पहले सीख लें, उसके बाद फिर हम चलेंगे ऑब्जेक्टिव में। आइए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि tan sin इनवर्स 3/5 sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2, इसको बाबू सॉल्व करना है। केवल आपके पास एग्जाम में रहेगा कि इवैल्यूएट, इसको इवैल्यूएट करिए। तो इवैल्यूएट करने के पीछे रीजंस क्या हैं, आप देखिए यहाँ पे tan है और यहाँ पे sin है, यहाँ पे cot है, तो दोनों यदि सेम फंक्शन रहेगा तभी तो कैंसिल होगा, तो सेम तो फंक्शन दिख नहीं रहा है, तब कैंसिल कैसे होगा, यही आपकी इसमें दिक्कत है, प्रॉब्लम्स हैं।
तो ऐसा सिस्टम अगर आती है तो आपको 10th क्लास की रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप समझते होंगे साइन में p बाई कितना होता है h, अर्थात p का काम करता है और किसका काम करता है h का। तो b आप निकाल लीजिए, इसको थोड़ा मन में निकाल लेंगे तो h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 50 25 माइनस 9 16 16 का स्क्वायर रूट मतलब कितने हो जाएंगे 4। ये तो पीवीएच की फार्मूला आप 10th क्लास में सीखे हुए थे, बस उसका यूज कर लेना है। b निकल गया। तो यहाँ पे देखिए साइन को कन्वर्ट करना है tan में, तो tan इनवर्स p बाई टी होता है। तो p की वैल्यू कितनी आपके पास है 3 और b कितनी आ गई है आपके पास 4 लिख देंगे। फिर कॉट में देखिए, कॉट की फॉर्मूला होती है b बाई कितना होता है p, इसको tan में कन्वर्ट करना है तो p बाई b हो जाएगा। p मतलब कितना है 2, अब b कितनी है आपके पास है 3, 2/3 हो गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, देखिए दोनों को कन्वर्ट कर लिया गया। जब भी फंक्शन को कन्वर्टर किया करना अगर हो तो पीवीएच की सहायता आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे काम हो जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला होती है tan इनवर्स x प्लस y कितना 1 माइनस एक्स वाई 3y4 इंटू 1 2y कितने हो जाएंगे आपके पास 3। बाबू यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगा, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा 12 3 3 का कितना हो जाएगा 9 प्लस 4 4 2 जा 8 बाई नीचे आप एलसीएम आएंगे तो आपके पास हो जाएगा 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे 12 क्या हो जाएंगे कैंसिल 9 8 17 बाई 12 में से 6 घटाएंगे कितने हो जाएंगे 6 अर्थात 17/6 इसकी आंसर हो जाएगी। एक बार और समझिए क्वेश्चन को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेंगे। आपको समझना क्या है कि यदि साइन है कॉट है और यहाँ पे tan है, दोनों फंक्शन को tan में कन्वर्ट करना है, दोनों फंक्शन को tan में कन्वर्ट करना है। और tan में कन्वर्ट कब होगा पीवीएच की सहायता से, अर्थात पी वाई कितना था h था, इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो पी वाई कितना होता है b। तो सबसे पहले पी एच दिया गया है तो b निकाल लीजिए। b की फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला कितना होता था h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस फॉर्मूला की सहायता से b की वैल्यू फाइंड कर लिया गया है। फिर उसी प्रकार b बाई पी था तो यहाँ पे p बाई b होना चाहिए। देखिए ये भी tan में आ गया और ये भी tan में आ गया। अब दोनों को फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दिया गया है, tan कैंसिल हो जाएंगे, बस इसी कैलकुलेशंस कर लेना है, आंसर हमारे पास क्लियर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास cos इनवर्स ये cos 7 पाई बाई कितना लिखा हुआ है 6। ये क्वेश्चन आपको 2017 एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये बार क्वेश्चन दिए जाते हैं, इसको थोड़ा सा समझना होगा, ये सब रेंज के बारे में बात करना है। तो देखिए यहाँ पे cos की रेंज आपको समझना होगा, cos की रेंज कितनी होती है 0 से लेकर पाई तक। लेकिन यह एंगल कितना लिखा हुआ है तो एंगल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 180 रखेंगे, बाई कितना हो जाएगा 6, क्योंकि पाई के स्थान पे 180, 6 का कितना हो जाएगा 18, 7 का कितने हो जाएंगे 1210 अर्थात 210 डिग्री। यह एंगल लिखा हुआ है 210 डिग्री। और cos का रेंज कितना होता है 0 से लेकर 180 तक। तो 0 से लेकर 180 के बीच में 210 नहीं आएगा। जब ये रेंज से आउटर जाएगा तो हम लोग को उसको रेंज में लाना होगा, सबसे पहले रेंज में लाकर तब उसको कैंसिल करना होगा। तो रेंज में लाने के लिए आपको बताया गया था कि पाई में से जोड़ेंगे या पाई में से घटाएंगे। तो आप ऐसा कर लीजिए कि cos इनवर्स cos यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 180 प्लस 30 कितना हो जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा। आप इसको देख भी सकते हैं 6 पाई या प्लस 1 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है बाबू, ये ध्यान रखना है, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। cos पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, इससे नेगेटिव हो गया है। अब देखिए cos इनवर्स माइनस थीटा, आप बताइए फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे वीडियो में, cos इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए पाई माइनस cos इनवर्स थीटा कितना है cos पाई बाई 6। अब क्या करिए यहाँ पे पाई माइनस cos क्या हो जाएगा कैंसिल, कितने बचेंगे पाई बाई 6 हो गया। पाई में से पाई बाई 6 घटा लेंगे, कितने हो जाएंगे 6 पाई में से 1 पाई चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास 5 पाई बाई 6 आंसर हो जाएगी। कहीं दिक्कत नहीं है।
इस क्वेश्चन को बनाने का एक शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले लॉन्ग कट्स बढ़िया तरह सीख लें, उसके बाद फिर शॉर्ट भी हम लोग सीख लेंगे। सबसे पहले देखिए, इस कॉस को कॉस से हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जो एंगल दिया गया था ये 210 डिग्री था, जो रेंज से बाहर था। रेंज में लाने के लिए पाई प्लस पाई बाई 6 लिखा हुआ है, पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है। कॉस पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। फिर आपके पास कॉस इनवर्स माइनस थीटा काम करेगा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अब यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा कितना काम कर रहा है? कॉस पाई बाई 6। यहाँ पे कॉस पाई बाई 6 लिखा हुआ है। कॉस कॉस क्या हो जाएंगे? कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि एंगल कितना है? 30 डिग्री लिखा हुआ है। अब पाई में से पाई बाई 6 को क्या करेंगे? घटा लेंगे। ये हो जाएगा 6 पाई में से 1 पाई घटेगा, 5 पाई में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं 19 क्वेश्चंस के बाद एक तो क्वेश्चंस और दिया गया है 20, जो आप इसी तरह क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए 20 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है पाई बाई 3 लिखा हुआ है। अब देखिए, साइन में साइन इनवर्स माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो कितना होता है साइन इनवर्स माइनस थीटा? प्लस होता है। साइन इनवर्स थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/2। अब आप देखिए यहाँ पे साइन, ये पाई बाई कितना हो जाएगा? 3। साइन में 1/2 कितना डिग्री होता है? तो साइन में 1/2 30 डिग्री होता है। इसको लिख सकते हैं पाई बाई कितना? 6। आप देखिए 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना? 90 डिग्री हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। आप इस आंसर की कितनी हो जाएगी आपके पास? 1। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बुक में दिया गया है। हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी 2.2 की हर एक क्वेश्चंस की हमने अटेम्प्ट किया 1 से लेकर 20 तक। ये 20 टाइप के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड किया गया है, और हमने 20 टाइप के आपको ज्ञान को दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी मिसलेनियस के बारे में चर्चा करते हैं। मिसलेनियस जो टॉप चैप्टर्स दिया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तब तक आप लोग भी मेहनत करना है। चलिए, बने रहिए आप लोग ड्रीम क्लासेस के साथ। एक रिक्वेस्ट आपसे है कि सब जितने भी वीडियो आपको मिल रहे हैं इसको आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का कोऑपरेशन ही हमारी हौसले हैं। फॉर दिस थैंक्स।